हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल आकांक्षा अंकु गुप्ता। तो जैसे कि स्नैपी गर्ल सपना चौधरी, मतलब समझ में नहीं आ रहा कि क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा। एक औरत को इतना परेशान किस हद तक किया जा रहा है, मतलब क्या है ये। देखो, अब इससे तो क्लियर हो गया कि उसके पास तो चैनल नहीं है। अब तो चैनल को भी डिलीट कर दिया गया और एक कम्युनिटी भी आई थी उस चैनल से। 5 लाख रुपए की धमकी आई थी कि मुझे 5 लाख रुपए दे, नहीं तो चैनल डिलीट हो जाएगा। तो यार क्यों इतना परेशान किया जा रहा है। उसने ऐसा क्या बिगाड़ा, सब कुछ तो छोड़ के चली आई है। और यार अंशु, तुम्हें तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा बदलने में यार। किस मतलब क्या बोले हैं, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। इतनी जल्दी इतने सारे चेंजेस हो गए। जिसके पास ये चैनल है वो एक बार अपना खुल के तो बोल दे कि मेरे पास ये चैनल है। अगर उसने लीगल एक्शन लिया है तो अब चैनल ही डिलीट हो गया है, तो इसका मतलब सपना के पास तो चैनल था ही नहीं ना। इससे तो क्लियर हो गया कि सपना के पास चैनल था ही नहीं। फिर भी उसको इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे कि सपना के पास चैनल है, सपना के पास चैनल है। तो सपना के पास चैनल होता तो वो क्यों डिलीट करती। पहली बात तो इतना बड़ा चैनल क्या मिल गया डिलीट करने से, यार दे देते। देखो सपना और अंशु, मान लिया कि तुम्हारे दोनों के पास चैनल नहीं था। इस बात से हम एग्री करते हैं कि अंशु के पास भी चैनल नहीं है और सपना तुम्हारे पास भी। लेकिन सपना, ये चैनल तुम बोल रही हो इसमें पापा जी का नंबर था, तो पापा जी का नंबर था तो पापा जी के नंबर से मतलब उनके किसी भी तुम्हारे रिश्तेदार हैं उनके पास पहुंच गया होगा ना, उनका मोबाइल नंबर लेके। अब वो तो इतना नहीं जानते होंगे, या जानते होंगे तो उन्होंने भी कुछ कर दिया किया होगा कि जब मोबाइल नंबर था तो फिर हो सकता ना कि किसी तीसरे पर्सन के पास भी तुम्हारे ये है, दारवाट का चैनल है। तो तुम दोनों के पास नहीं है, लेकिन हाँ है तुम्हारे घर में, परिवार में, ऐसे रिश्तेदारी में तीसरा कोई तुम्हारे घर का ही है। तो इससे तो क्लियर हो गया। लेकिन यार एक बात बताओ कि वो एक कितना रो रही है, अभी लाइव आई हुई थी, कितना दुखी थी, किस तरीके से उसका बोलने से लग रहा था। तो क्या मिल रहा है यार इतना कंट्रोवर्सी करके, ये बताओ। अगर वो खुश रह रही तो रहने दो ना, रहने दो। क्या हो रहा, आज अगर वो मान लो कुछ कल कर लेती है तो उसके साथ उसकी दो दो बेटियां भी तो हैं, उनको कौन देखेगा। एक माँ का प्यार सिर्फ माँ ही दे सकती है, कोई भी नहीं दे सकता। माँ का प्यार सिर्फ माँ ही अपने बच्चों को दे सकती है, और वो अपनी बच्चियों के लिए ही जिंदा है। नहीं तो उसका क्या मतलब था। उसने इतना कुछ कुछ देख लिया, झेल लिया, और सब कुछ सुन रही, कितनी सबकी गालियाँ सुन रही, सब उसे गलत बोल रहा है। उसे अब हेट कमेंट्स भी, अभी तक उसे हेट कमेंट्स नहीं आते थे। जब से अंशु से अलग हुई है, जब से उसे हेट कमेंट्स तक मिलने लगे। अब यही होता है ना, जब दो साइड पार्टी हो जाती हैं तो दोनों साइड होता है। अब अंशु को लोग प्यार करते हैं, अंशु को कुछ हेट कमेंट्स अंशु को भी जाते हैं, लेकिन अंशु की अपेक्षा सपना को हेट कमेंट्स ज़्यादा मिलने लगे हैं। तो यहाँ पे ना ही हम अंशु का बोलेंगे ना ही हम सपना का, लेकिन हम ये बोलेंगे कि अंशु, तुम बहुत ही ज़्यादा जल्दी बदल गई। जिस तरीके से तुम्हारी टोन है, जिस तरीके से तुम बोलती हो ना, बिल्कुल भी तुम्हें नहीं लगता कि तुम लोग में इतना प्यार था। तुम्हारी पहले की वीडियो उठा के देखो, पहले के तुम्हारे रील्स उठा के देखो, तुम्हारा कितना प्यार था दोनों में आपस में। और अंशु, तुमने खुद ही बोला था कि जब राजवीर जी नहीं थे उसी टाइम पे बोला था कि पापा ऐसा ऐसा बोल रहा है, दारवट का चैनल ले लो, आईडी पासवर्ड तुम अपने पास रख लो। तो तुम्हारी फैमिली मेम्बर तो पहले से ही ऐसे हैं, पहले से ही इतना गलत करती हैं, इतनी क्राइम करें बैठी हैं। सपना बोलती है कि क्राइम किए उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो तुम्हारी फैमिली वाले ऐसे क्यों हैं। यार उसने क्या बिगाड़ा, तुम लोग खुश रहो ना। वो अपनी लाइफ में खुश है, वो अपना कर रही, खा रही, अपनी रह रही। ऐसी तुम लोग रहो, मत करो यार परेशान। देखो इसका भुगतना पड़ेगा। देखो कर्मा बैक आता है, कर्मा वापस आता है। आज अपन यहाँ पे सोशल मीडिया पे इतनी लड़ाई कंट्रोवर्सी चल रही है, और किस किस की चली है। और सपना देखो, जब तुम्हारे लिए इतनी परेशानी है, इतनी सब कुछ बातें, जब तुम्हारे लिए कोई इतना बुरा सोच रहा, तुम्हारे अकॉर्डिंग हम बोल रहे हैं, यदि तुम्हारे लिए कोई इतना बुरा बोल रहा तो तुम लीगल एक्शन पहले से क्यों नहीं लिया। पहले से तुम्हारे ये सब कार्रवाई करनी चाहिए कि तुम्हारे लिए इतनी बड़ी साजिश चल रही है, तो तुम लीगल एक्शन पहले से क्यों नहीं लेती हो। जब पहले तुम्हारी गंदी वीडियो डाल दी, फोटो जो भी है, उसके बाद तुम्हारा चैनल ही डिलीट हो गया, उसके पहले तुमने लीगल एक्शन का बिल्कुल नहीं सोचा। रही तुम्हें अगर चाहिए भी था दारवट, अगर तुम्हें पता करना भी था तो चुपचाप करती, सोशल मीडिया पे आके नहीं बोलती, तो तुम्हें वो चैनल मिल भी जाता, और इतनी ये गंदगी भी नहीं फैलती। और बहुत दिन से दारवट के लिए परेशान थी ना, चैनल भी बड़ा था, वो मान सकते हैं। लेकिन तुम्हें ये सब ऑफलाइन करना था, सोशल मीडिया पे लाना ही नहीं था। इससे पता भी चल जाता कि इसके पास चैनल है और चैनल भी वापस मिल जाता। अब इसमें तुम्हारी गंदगी भी फैल गई, चैनल भी चला गया, कुछ भी नहीं मिला, उल्टी तुमको धमकी और मिली है। क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला। तो अंशु, थोड़ा सा, यदि
ननंद भाभी का रिश्ता तुम लोगों ने थोड़ा सा निभाया था, फ्रेंड है ननंद भाभी, जो भी तुम लोगों ने रिश्ता अपना आपस में बना के रखा था, उसका तुम सच का सच और सही झूठ का झूठ तो बोलने में कुछ भी ऐतराज़ नहीं है ना। अरे कुछ नहीं, थोड़ा तो किया होगा, 10% तो निभा सकती हो। आज उनकी साइड कोई नहीं है। सपना हमेशा कहती थी मुझे बस अंशु का साथ है, अंशु है तो सब है, अंशु है तो अंशु के ही सारे रह रही, अंशु के सारे इस घर में हूँ। तो अंशु तुम इतनी जल्दी क्यों बदल गई? और जबकि तुम पहले तो अपनी फैमिली वालों की बुराई उसके संग मिल करती थी। और सपना हम तुमसे भी यही कहेंगे कि देखो गलती एक ही साइड से नहीं है, गलती दोनों साइड से है। तुमने भी देखो अपनी फैमिली मायके में आके रहने लगी है तो तुम्हें भी मायके वाले ज़्यादा अच्छे लगने लगे हैं। और एक्चुअल में जो तुम्हारे सास ससुर ने किया है वो तुमने पहले तो सब कुछ अच्छे ही अच्छा से दिखाया और एकदम पूरा बदलाव हो गया ना, एकदम बदला हुआ। वो तो आपने बताया कि मैं अच्छा ही दिखाती थी, मैं गलत दिखाती नहीं थी, होता था लेकिन दिखाती नहीं थी। वो चीज़ आपने ठीक है, आप अपने घर की मर्यादा है वो ठीक है, लेकिन आपने एकदम ऐसा बताया तो बहुत वैसा भी लगा। आपने ये बोला था कि मेरे ससुर जी ऐसे हैं, ड्रिंक करके मुझे गाली देते हैं, या रिश्तेदार परिवार बहुत सारे लोग तुम्हें गंदी नज़रों से भी देखते हैं। तुमने सब कुछ बताया हुआ है, लेकिन तुमने कभी भी लीगल एक्शन क्यों नहीं लिया? जब तुम्हारे यहाँ पुलिस वाले भी हैं, तुम्हारे मामा जी मौसा जी जो भी हैं, तो उन्होंने तुम्हें कुछ भी सलाह नहीं दी, तुम क्यों इतना मतलब लड़ती रही हो? और तुम मतलब अभी एकदम डायरेक्ट अपने ससुराल वालों को बहुत ज़्यादा गलत बुरा भला सब कुछ दिखा दिया। उन्होंने तो सोशल मीडिया पर तो उन्होंने दिखाया नहीं, बाकी जो आपके रिश्तेदार वगैरह कर रहे हैं वो सारी चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन आप एकदम ऐसी बातें निकल के आ रही ना, तो इसलिए तुमको बहुत हेट मिल रहा। और तुम्हें हेट मिल रही ना तो वो सहन भी नहीं होगी। देखो यहाँ दुनिया में ना कोई किसी को अच्छा खुश रहना नहीं देख सकता। अगर तुम थोड़ी सी खुश हो तो कहीं ना कहीं से कंट्रोवर्सी निकल ही आएगी, कुछ ना कुछ मुद्दा खड़ा हो ही जाएगा, और वही सब हो रहा है। यहाँ पे क्या है ना, दूसरों के सुख से दुखी है इंसान, दुख से नहीं है, सुख से दुखी है। तो बस वही चीज़ है। और तुम भी ना जितना हो उतना ही दिखाओ। अगर तुम कुछ भी चीज़ अच्छा कर भी रही हो ना तो मत दिखाओ, क्योंकि लोगों का नज़रिया बहुत गलत होता है, नज़र बहुत जल्दी पड़ती है, बहुत जल्दी लगती है। इसलिए देखो अंशु तो अपनी फैमिली में रह रही है, उसे क्या फ़र्क पड़ेगा? मतलब तुमसे अलग हो गई तो उसे क्या, माँ बाप है, माँ बाप का प्यार तो सबसे बढ़ के होता है, उनका प्यार तो कोई दे ही नहीं सकता, तो उसको तो कोई कमी नहीं है। तुमको तो देखो ज़िंदगी भर रहना ही ऐसा है, कमी हमेशा ही रहनी है। तुम्हें तो अपनी बच्चियों के लिए जीना है, करना है, सब चीज़ें आगे बढ़नी है, देखना है, अपनी बच्चियों के लिए भी रखाना होगा। आज छोटी छोटी हैं तो भी देखना उनको, बड़ी होंगी तो भी देखना उनको, उनके लिए तो हर एक चीज़ करनी है। तो बस यही हम तुमसे कहेंगे कि देखो जितना हो लिमिट में बात करो, कम से कम बोलो। अभी एकदम आपको अंशु से घृणा हो गई, इस तरीके से घृणा हो गई, इतनी तो आपको अभी अपनी किसी भी रिश्तेदार या सास ससुर किसी से भी नहीं है जितनी आपको अंशु से हो गई। कोई सोच सकता था कि जितना जिससे प्यार था उसी से सबसे ज़्यादा घृणा हो गई? कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता ये वाली चीज़, है ना? तो बस हम तो यही कहेंगे कि यार सपना पॉजिटिव रहो, स्ट्रांग बनो, अपनी बेटियों के लिए करो। और चला गया चैनल, चला जाने दो, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास तो ऑलरेडी चैनल है, अच्छा चल रहा, ठीक है यार। सब्सक्राइबर ही ज़्यादा थे, व्यूज़ तो नहीं आते थे ना इतने, अब तो नहीं आते थे। तुम्हारा चैनल बहुत अच्छा है और तुम्हें सब सपोर्ट करती हैं। अंशु को बच्ची का टैग दे दिया, बस वो बच्ची का वाला ही प्ले कार्ड चल रहा उसके लिए। तो बाकी हम यही कहेंगे कोई बच्ची नहीं है, बहुत बड़ी है बच्ची, आरोही है, उनको बच्ची बोलते हैं, इसको बच्ची नहीं बोलेंगे अब, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत माइंडेड हो गए हैं। तो बस मेरा तो बस इतना ही कहना है कि बच्ची मच्छी कहना तो बंद करो, कोई भी हो, क्योंकि जब जो सोशल मीडिया हैंडल कर सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।